जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि अर्क विवाह क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, किसके लिए होती है, कैसे होता है, कहाँ होता है आदि के बारे में आपसे शेयर करूंगा। यहाँ अर्क का जो अर्थ है वो आँख या आंकड़े से है। इसका मतलब हुआ कि आंकड़े से विवाह। सवाल ये है किसका विवाह। विवाह या तो वर अर्थात लड़के का या कन्या लड़की का, तो दोनों में से किसका विवाह अर्क विवाह करना चाहिए और कब करना चाहिए, सब का नहीं होता है। मैं स्पष्ट शब्दों में आपसे कहना चाहूंगा कि अर्क विवाह केवल लड़कों के लिए लड़कों का होता है, अर्थात किसी लड़के की जन्म कुंडली में विशेष ग्रह विशेष स्थान पर और विशेष योग बना रहे होते हैं, तब अर्क विवाह की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि जब लड़के के माता पिता ये पाते हैं कि लड़का शादी योग्य हो गया, लड़के की शादी नहीं हो रही है, जब कोई ज्योतिष शास्त्री ज्योतिषविद यह बताता है कि लड़के के जीवन में बहु विवाह यानी एक से अधिक विवाह का योग है, जब लड़के की कुंडली में लड़के के विदुर होने का योग है। विदुर का मतलब होता है कि शादी के बाद लड़की का देहांत हो जाएगा और लड़का विदुर हो जाएगा। जब लड़के की कुंडली में तलाक यानी कि पत्नी से अलग होने का योग है, जब लड़के की कुंडली में दाम्पत्य जीवन बहुत परेशानी युक्त दोष युक्त समस्याओं से भरा हुआ ऐसा योग है, इनमें से कोई भी यदि योग कोई विद्वान पंडित कोई विद्वान ज्योतिषविद आपके लड़के के बारे में बताता है, आपका लड़का भी शादी योग्य हो गया है या 30-35 साल का हो गया है, आपको भी भयंकर चिंता हो गई है कि आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से लड़के का विवाह नहीं हो रहा है। मैं आपको एक बात जरूर एक मार्गदर्शक होने के नाते कहना चाहूंगा कि जो व्यूअर्स मेरा यह
वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आप ज्योतिष के कई सॉफ्टवेयर्स और कई बुक्स मार्केट में आती है, तो आप कम से कम लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली ये क्या होती है, प्रथम भाव से द्वादश भाव तक कौन कौन से 12 भाव किस किस के होते हैं, इनकी सरल जानकारी आप जरूर रखें, ताकि आप कभी संसार में ठगा नहीं सकेंगे। और यदि कोई विद्वान व्यक्ति अपने वीडियो के थ्रू या रूबरू में आपको कुछ बताता है, तो आपको वो बात समझ में आ जाएगी। अपन अपने मुख्य बिंदु पर आते हैं। पहला बिंदु तो यह है कि सामान्यतया ज्योतिषविद जब ये पाते हैं कि लड़के की कुंडली मांगलिक है, मांगलिक का मतलब होता है प्रथम घर, चौथे घर, सातवें घर, आठवें घर या 12वें घर में मंगल बैठा हुआ है, तो सामान्यतया उसको मांगलिक मान लिया जाता है। जबकि हकीकत ये है कि कुछ स्थितियां ऐसी भी होती है जहां मंगल का परिहार होता है, और जहां मंगल उच्च का होता है, स्वराशि होता है, जैसे अगर मेष राशि में मंगल है, वृश्चिक राशि में मंगल है, तो उस परिस्थिति के अंदर वो मांगलिक सामान्यतया विद्वानों का मत है कि नहीं माना जाता है, और उच्च का अगर मंगल है तो भी नहीं माना जाता। खैर, हम यहाँ पर इस बात पर आते हैं कि पहला ये तो बहुत ही साधारण सी बात है कि मांगलिक हो तो अर्क विवाह। ये अर्क में मैंने आपको ये तो बता दिया है कि आक या आंकड़ा, भाई ये आंकड़ा ही क्यों ले। अपन आगे बढ़े उसके पहले ये बात शेयर जरूर कर ले कि अर्क या आंकड़ा ही क्यों ले, कोई दूसरा पौधा क्यों नहीं ले। दूसरा ले सकते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ ये माना जाता है। कारण उसके पीछे बताया गया है कि सूर्य पुत्री अर्की, वापस बोल रहा हूं, इस ध्यान से सुनिएगा, सूर्य पुत्री अर्की का वास अर्क यानी आक, यानी जिसे हम मदार भी कहते हैं, उस पौधे में या उस छोटे वृक्ष में माना गया है। क्योंकि वहां सूर्य की पुत्री एक कन्या रूप में है और आपका लड़का है, तो अर्क यानी अर्की से विवाह अर्क विवाह कहलाएगा। और एक विवाह मान लिया जाता है, और एक नहीं, अगर बहु विवाह किसी लड़के की कुंडली में 7 विवाह लिखे हुए हैं, तो आप 6 विवाह अर्की से, अगर अर्क से विवाह अपने लड़के का संपन्न कराते हैं, तो ये मान्यता है कि 6 विवाह एक साथ संपन्न हो गए। और अब 7वां विवाह जो भौतिक रूप से लड़की है, जिसके साथ बाद में आप अपने लड़के का विवाह करवाएंगे, वह होगी। तो 6 विवाह यानी कि शेष तमाम विवाह का तोड़ वहां हो जाता है। तो अर्क विवाह में अर्क या मदार या आक से विवाह का प्रावधान क्यों है शास्त्रों में, यह लॉजिक मैंने आपको अभी अभी बताया। अगली बात जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, वह ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो ज्योतिषविद ये कहते हैं जो मंगल के लिए 5 घर, प्रथम फर्स्ट हाउस है, चौथा घर है, 7वां घर है, 8वां घर है, 12वां घर है, इनमें कोई भी 2 या 2 से अधिक क्रूर ग्रह। अब ये क्रूर ग्रह क्या होते हैं भैया मेरे? क्रूर ग्रह में है
राहु है, शनि है, सूर्य है, मंगल खुद है, केतु है, अगर 2 या 2 से अधिक ग्रह बैठे हुए हो तो अर्क विवाह करवा लेना चाहिए, ताकि दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण तब यह अर्क विवाह हो जाता है जब लड़के की लग्न कुंडली के प्रथम भाव में, ध्यान दीजिए, राहु सूर्य, राहु शनि, केतु सूर्य, केतु शनि, सूर्य मंगल, यदि ये बैठे हुए हो, और यहां एक और चीज है, राहु के साथ अगर चंद्रमा भी बैठा हुआ होता है तब भी यह मान्यता है कि प्रथम हाउस में अगर है तो ऐसी परिस्थिति में अर्क विवाह लड़के का होना चाहिए। और दूसरा जो महत्वपूर्ण घर है वो है 7वां, जिसे हम दाम्पत्य भाव कहते हैं। और जो अभी आपको 2 के इक्वेशन बताए, आपको राहु सूर्य, राहु शनि, सूर्य मंगल, केतु सूर्य, राहु केतु चंद्र, इनमें 2 या 2 से अधिक ग्रह इसमें मौजूद हो, विशेष रूप से चाहे वो प्रथम घर हो चाहे सप्तम हाउस हो, अगर राहु मौजूद है तो अर्क विवाह करवा ही लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह महान मायावी है। कब यह राहु ग्रह अपना खेल दिखा जाएगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो ये कुछ स्थितियां हमने आपको बताई कि लड़के का अर्क विवाह जन्म कुंडली लग्न कुंडली से कब करवाया जाना चाहिए। अब हुआ ये कि भाई ये अर्क विवाह कहाँ हो कब हो, तो इसमें सावधानी रखे। पहली बात, कभी भी अपने स्वयं के घर में अर्क विवाह संपन्न ना करवाए। घर, पुनः सुनिए, अपने स्वयं के घर में अर्क विवाह संपन्न कदापि ना करवाएं। दूसरी बात, घर से काफी दूरी पर आप जाएं जहां तालाब हो, बहती हुई नदी हो, त्रिवेणी संगम हो, इनमें से कोई स्थिति हो, और साथ ही साथ शिव जी का मंदिर हो। सुनो, शिव जी का मंदिर किसी तालाब किनारे, किसी नदी किनारे, किसी त्रिवेणी किनारे हो, वहां जाकर, या तालाब, नदी, सरोवर, बहती हुई त्रिवेणी, वहां यदि पीपल का वृक्ष है तो वहां जाकर भी आप अर्क विवाह अपने लड़के का संपन्न करवा सकते हैं। अब हुआ ये कि भाई कब करवाएं ये, तो इसके लिए शास्त्र कहते हैं कि शनिवार रविवार ये 2 तो वार हो जाते हैं, और अमावस्या तिथि को भी विद्वानों ने इसमें शामिल किया है। लेकिन साथ ही साथ मांगलिक शब्द काम में आने के कारण कुछ विद्वान मंगलवार को भी कंसीडर करते हैं। रविवार तो सबके द्वारा ही कंसीडर किया गया है, और हस्त नक्षत्र भी मान्य है। तो देखिए, रविवार हो गया, शनिवार या मंगलवार हो गया, अमावस्या तिथि हो गई, और एक हो गया हस्त नक्षत्र। लेकिन इससे भी अच्छा रहता है कि आप जो कर्मकांडी पंडित है, जिससे कि आप अर्क विवाह का कार्यक्रम संपन्न करवाएंगे, उससे पूछ ले कि भाई साहब या पंडित जी महाराज गुरुदेव,
मेरे लड़के का अर्क से विवाह करना है, आप ये बता दीजिए कि श्रेष्ठ विवाह मुहूर्त कौन सा है। यदि नजदीक में कोई श्रेष्ठ विवाह मुहूर्त आ रहा हो तो आप उस श्रेष्ठ विवाह मुहूर्त में विवाह संपन्न करवा दे। अब इसमें और क्या ध्यान रखना है, आप पूरे के पूरे आंकड़े के पौधे को नहीं ले जाएंगे, बल्कि अर्क की एक डाली, यानी उस पौधे की या वृक्ष की एक डाली तोड़कर ले जाएंगे बस, और उसको एक गमले में, छोटा कोई गमला ले लेंगे, कोई पात्र ले लेंगे और उसमें लगा देंगे, और उसको आप सूर्य कन्या अर्की का वास या और उसमें सूर्य कन्या अर्की ये मानते हुए लड़के का विवाह संपन्न कराएंगे। एक आप साथ में ध्यान रखें कि मंगल सूत्र और जो सुहाग से संबंधित सामान है, वो जैसे सिंदूर, मांग सिंदूर है आदि जरूर ले जाए, और लड़का अपने हाथ से विवाह जब कर्मकांडी पंडित करवाता है अपने हाथ से उसे मंगल सूत्र पहनाए, सिंदूर लगाए, और जो अनिवार्यता है, मेहंदी है, चूड़ी है, लुगड़ी है, जो भी है वो तमाम बातें, और इसके अलावा जो आपका कर्मकांडी पंडित पूजा में सामग्री बताता है, हवन करवाता है, हवन से संबंधित सामग्री बताता है, वो तमाम आप सामग्री वहां पर ले जाए। जब विवाह संपन्न हो जाए, देखो अब देखो एक बहुत सुंदर लेकिन अति महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, और वो ये है कि जब विवाह संपन्न हो जाए तो एक तो मीठा मुंह करवाए आप सबका, ये तो हो गया खुशी। लेकिन चूंकि यदि आप इस विवाह को तोड़ेंगे नहीं, इसे खंडित नहीं करेंगे, तो फिर आप अगला सेकंड विवाह कैसे कर सकते हैं। तो आप उस अर्क यानी आक की डाली को तोड़ दे, यानी उस लड़के के हाथ से आप नहीं तोड़ेंगे, आपका मतलब है कि पेरेंट्स नहीं तोड़ेंगे, पंडित जी नहीं तोड़ेंगे, लड़के के हाथ से तुड़वा दे, और जहां तालाब है, जहां त्रिवेणी संगम है, बहती हुई नदी है, उसमें आप उस डाली को अपने जो गमले में लगाया था उसके सहित और जो उसके साथ सामग्री है उसके सहित प्रवाहित करवा दे, और कह दे कि भाई अब ये मेरा और आपका संबंध विवाह का इतना ही था, अब अपना संबंध, विवाह संबंध विच्छेद हो गया है। और अपने पंडित जी से भी पूछ ले कि महाराज मेरा ये अर्क का विवाह संपन्न हो चुका। 3 बार, जैसे कहीं किसी धर्म में 3 बार कबूल है, कबूल है, कबूल है पूछा जाता है, विवाह के तुरंत बाद आप अपने पंडित जी से पूछ ले कि महाराज मेरा विवाह संपन्न हुआ अर्क से, महाराज मेरा विवाह अर्क से संपन्न हुआ, महाराज मेरा विवाह अर्क से संपन्न हुआ। वो हर बार कहेंगे हाँ हाँ हाँ, और उसके बाद जो क्रिया मैंने बताई उसको तोड़कर डाली को और तमाम उसकी सुहाग की सामग्री सहित आप जल में प्रवाहित कर दे, ताकि विवाह संबंध विच्छेद हो जाएगा। साथ ही साथ जो वस्त्र पहनकर आप गए थे और जिसमें आपने विवाह करवाया है, यानी कि लड़के ने विवाह संपन्न करवाया है, वह अपने वस्त्र भी उस जलाशय में, उस नदी में छोड़ देगा, और वहीं स्नान करके भगवान शिव के दर्शन करके या पीपल देव के दर्शन करके और अपने माता पिता के चरण स्पर्श और गुरुदेव के चरण स्पर्श, अपने ब्राह्मण के चरण स्पर्श करके वापस अपने घर लौट आ जाए। इस तरह से यह अर्क विवाह संपन्न हो जाएगा। अलग अलग क्षेत्रों में यह मान्यता है कि जैसे अधिकांश जगहों पर तो हमारे हिंदुस्तान में अर्क या आक
से लड़के का विवाह ही मान्य है, लेकिन जैसे राजस्थान है वहाँ खेजड़ी से विवाह लड़के का करवाया जाता है, कहीं कहीं केली से भी विवाह लड़के का करवाया जाता है। आप जिस भी क्षेत्र में, जिस भी रीजन में निवास करते हैं, वहाँ जैसी परंपरा आपको ये जो बहुविवाह, तलाक की स्थिति और दाम्पत्य जीवन का बहुत दुख, कष्टमय होना, मांगलिक होना, इनके सब के उपाय के लिए आप अपने लड़के का विवाह संपन्न कराए। इसके बाद ध्यान रखें कि आप अब जो लड़की, यानी कि इस विवाह के बाद जो लड़की आप देखेंगे भौतिक रूप में, उसके गुण और उसकी कुंडली अपने लड़के से अवश्य मिलान करवाए। और ये मान्यता है कि जहां आपके लड़के की शादी कई वर्षों तक नहीं हो रही थी, काफ़ी इंतजार करने के बाद में भी नहीं हो रही थी, अच्छा संबंध नहीं मिल रहा था, आपको इसके बाद अच्छे संबंध मिलने लग जाएंगे, अच्छी लड़की लड़के के लिए मिलेगी और आप उससे आनंद अगला विवाह करें, ताकि दाम्पत्य जीवन आप लड़के का सुख में। तरह से वीडियो में हमने आपको अर्क विवाह के संबंध में करीब करीब पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप यदि वीडियो अच्छा लगा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी आप सब कुछ जानते हैं। वीडियो को अब मैं कहने से कोई फायदा ही नहीं है कि वीडियो को पूरा देखें। यहां तक देख लेंगे तो वो तो अपने आप में ही पूरा हो जाएगा। जय श्री कृष्ण।